पहला क्वेश्चन यह रहा आप लोग के सामने कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा लैमार्क और ट्यूरिनस के द्वारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान का खोज किया गया था। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्यूरिनस कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। यानी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि जैव विकास को किनके द्वारा समझाया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आंसर लैमार्क के द्वारा जैव विकास को समझाया गया था। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो याद रखिएगा थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो याद रखिएगा लेबोजियर को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। कभी कभी लेबोजियस भी लिखा रहता है, तो आप याद रखिएगा लेबोजियर, यानी लेबोजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए 7वां क्वेश्चन यह रहा आपके सामने कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। यानी मानव का विकास और मानव के इतिहास और मानव परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है क्या कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ग्राहम होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा जॉन्स केपलर ने। आपको कभी कभी ऑप्शन दे देगा केपलर, याद रखिएगा केपलर दे देगा, तो आप याद रखिएगा केपलर का नाम ही पूरा होता है जॉन्स केपलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए वह क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है क्या कि जड़त्व के नियम की खोज की थी। याद रखिएगा जड़त्व के नियम की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देकर जरूर पढ़िएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। याद रखिएगा किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला कह रहा है कि नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, चार्ल्स डार्विन। यानी विज्ञान विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वह कौन है। तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो याद रखिए गेगरी जॉन मेंडल। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन के आंसर में दे देता है मेंडल, तो आप याद रखिएगा मेंडल का ही नाम है गेगरी जॉन मेंडल। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों का चयन किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। याद रखिएगा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया था। तो किनके द्वारा कहा गया था, तो डब्ल्यू वाटसन ने यह कहा था कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। तो किसने किया था, कहा था डब्ल्यू वाटसन। याद रखिएगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है वह किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। याद रखिए किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा जोहानसन के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ अवस्थित होता है, तो गुणसूत्रों में जो होता है वह जीन अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर का रहा है एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो याद रखिएगा आंसर होगा बीटल एवं टैटम ने। याद रखिएगा खून का रंग लाल क्यों होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ब्लड का रंग जो होता है, खून का रंग जो होता है वह लाल क्यों होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग जो होता है वह लाल होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है वह लोहा है। याद रखिएगा क्या है, तो लोहा है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो प्रोटीन का यौगिक है, खून थक्का नहीं जमता है। याद रखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही
हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का थक्का जमता है। हीमोग्लोबिन यानी क्या, खून का थक्का नहीं जमता है किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? हिपैरनी नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, एक आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। चलिए, यहाँ तक वीडियो को अंत किया जा रहा है। फिर कल मिलते हैं एक नए जुनून के साथ। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।